Now it's time to call the name of the students who had completed my previous homework and send me on my WhatsApp 9006714833 before their stipulated time. That means you have to send your homework next day before 7 am. So first of all, it's time for class 10. Deepak section C, Nitish section A, Amoli section A, Suhana, Ladli, Alok, Rimjhim, Kriti, Muskan, Manisha, Shreya, Tanupriya, Karamveer, Anamika, Sipra, Anjali, Julie, Muskan Raj from section B, Subham section B, Nandani Raj, Shivani section A, roll number 46 because there are 6 or 7 Shivanis here. Sania, Swati section A, Gaurav section D, Sasi and Swati Sinha. And now it's time for class 9. Gracie Arya, Vivek, Shreya, Shivam Raj, Pallavi, Kiran, Ansu, Hers, roll number 2, Achal, and now from class 8. Ujjwal Kumar, Soni, Sneha and Tanupriya. Now one thing that I would like to share you, देखिए आप लोगों ने जो होमवर्क बनाया है, जैसा मैंने कहा था उस तरह से आप लोगों ने होमवर्क नहीं बनाया है। मैंने कहा था कि आप लोग जो होमवर्क बनाएंगे जैसा एग्जाम्पल में दिया गया है उस तरह से बनाइए। यानी ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले आपको टेंस लिखना है, उसके बाद सेंटेंस लिखना है, उसके बाद स्ट्रक्चर लिखना है एंड देन आपको ट्रांसलेशन बनाना है। तो नेक्स्ट टाइम आप लोग ख्याल रखेंगे, आज के भी इस वीडियो में आप लोग ख्याल रखेंगे उसको, और नेक्स्ट डे 7 बजे से पहले भेज देना है। ओके, चलिए अब हम लोग अपने क्लास पर चलते हैं, इंग्लिश ग्रामर के आज के क्लास पर। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन मैं आनंद मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का MTTP के ऑनलाइन चैनल पर। अगर अभी तक आप लोगों में से किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोग कनेक्ट रह सकें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ा था। हम लोगों ने इसके पहले प्रेजेंट टेंस को पूरा पढ़ लिया था। अगर आप लोगों में से किसी ने उस चीज़ को नहीं पढ़ा है, उस वीडियोस को नहीं देखा उन वीडियोस को, तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, और जो भी बाद में बनाने को दिया गया है, मतलब लास्ट में, वीडियोस के लास्ट में, उसको बना लीजिए। दैट विल बी फार बेटर टू वॉच दिस वीडियो विदाउट वॉचिंग दोज वीडियोज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी start past indefinite टेंस। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पहचान क्या होता है। पहचान देखिए, पहचान क्या करेंगे कि वाक्य के अंत में, या ये भी बोल सकते हैं कि क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या था, ये थी, जैसे वह गया था, वह आई थी, ये थे, वे लोग आए थे। अब यहाँ ए थे भी लग सकता है, जैसे ये है, इसमें ए की मात्रा है, ए को भी आप कंसीडर करेंगे। ये थे,
और आजकल तो या ये भी, या ये। अब जैसे देखिए, वह गया, वह आई, वे लोग गए, etc। ये etc बड़ा मज़ेदार चीज़ है ना। etc में क्या है, छिपा हुआ है, कुछ ना कुछ इसके बाद भी है। या था, ई थी, ये थे, etc लगा हुआ है। etc में देखिए, अब चुका था, चुकी थी को भी इस टेंस के रूल से हम लोग बना लेते हैं। तो आगे देखिए, या था, ई थी, ये थे, etc लगा रहता है। अब देखिए बच्चों, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग पहचान लिए। सबसे पहला काम क्या करना है, आप किसी भी सेंटेंस को पहचानिए, विच टाइप ऑफ टेंस इट इज, कहाँ रखें, किस टेंस में रखेंगे। इफ यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज द टेंस, देन आफ्टर दैट यू हैव टू रिकॉग्नाइज विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज। इसके पहले हम लोग 6th रूल पर, स्ट्रक्चर जो था हमारा 6 स्ट्रक्चर, उस पर हम लोग चलते थे, तो वही उस पर आज भी चलेंगे हम लोग। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पर हमारा ये पहचान हो गया, और पहचान के बाद हम लोग क्या देखते हैं, नोट। आखिर इसमें क्या क्या लगेगा भाई, तो देखिए, इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ए भी और एम भी। व्हाट इज द मीन ऑफ ए भी, दिस इज एब्रिविएटिव। ए भी दैट मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब, एम भी दैट मीन्स मैन वर्ब। सो डोंट कंफ्यूज, ए भी ऑक्सिलरी वर्ब, एम भी मैन वर्ब। तो आगे देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ए भी और एम भी के रूप में संयुक्त रूप से भी2 का प्रयोग किया जाता है। So this is a single rule in the whole grammar where भी2 is used। भी2 का यूज सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इस अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हुआ है, मेन वर्ब का। अब देखिए इसमें आगे क्या करेंगे कि अब हमारा यहाँ तक हो गया, भी2 का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद और जो रूल्स होंगे, अन्य सभी वाक्यों में ए भी के रूप में डिड तथा, डिड के बाद हमेशा याद रखना बच्चों कि डिड के बाद हमेशा भी1 का ही यूज करते हैं, तो रूप में डिड तथा एम भी के रूप में हमेशा भी1 का प्रयोग किया जाता है। ओके, इसको लिख लीजिए आप लोग। यानी ए भी के रूप में क्या करेंगे, डिड का यूज़, और एम भी के रूप में क्या करेंगे, भी1 का प्रयोग करेंगे। ओके, देखिए 1 को, ये जो है 1 ऊपर भी आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नीचे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कुछ लोग कहते हैं नहीं ऊपर ही लिखिए, चलिए कोई बात नहीं है, आप नीचे भी लिख सकते हैं। इंडिकेट करना है सिर्फ, चाहे वो सुपर स्क्रिप्ट हो या सब स्क्रिप्ट हो, सिर्फ हमें या कोई कंजर्वेशन नहीं है कि चलो इसी प्रकार से चलेंगे, ऊपर नीचे किसी भी तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसको आप लोग उतार लीजिए, अब आगे चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए अब आगे, इसमें सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को देख लीजिए कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है। कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट प्लस भी2 प्लस ऑब्जेक्ट। सो देयर इज ओनली अ सिंगल प्लेस वेयर भी2 इज यूज्ड, जहाँ पर भी2 का यूज हुआ है
एकमात्र इकलौता प्लेस है ये इंग्लिश ग्रामर का जहाँ पर V2 पर्सनली यूज़ हुआ है। अब देखिए वैसे तो डिड भी V2 ही है, डू का V2 डिड होता है, लेकिन वहाँ पर डिड जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है। यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब दोनों का काम यही करता है। अब देखिए इसमें पहला सेंटेंस बहुत इजी है, मैंने उसे देखा था, देख लिया भाई आपने कि आथा लगा हुआ है, जैसे देखेंगे आथा लग गया, समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, या था, ई थी, ये थे, ता था, ती थी, ते थे, आ था, या था बोले या था बोले बात बराबर है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए मैंने, आई, और उसके बाद वर्ब देखिए देखना, देखना का सी का V2 साव, किसे देखा, उसे ऑब्जेक्ट है ही। अब दूसरे सेंटेंस में देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, इसका क्या हो जाएगा, ही उस मंदिर में पूजा करता था। पहले देखिए पूजा करना, वर्शिप का V2 ईडी लगा दीजिए, वर्शिप्ड कहाँ, इन उस मंदिर में, दैट टेम्पल, ही वर्शिप्ड इन दैट टेम्पल। चलिए ये तो हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस में एम्फेटिक बनाते हैं। एम्फेटिक कैसे होगा, इसमें सब्जेक्ट लग जाएगा, साथ में साथ डिड लग जाएगा और V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में भी डिड लग सकता है यदि एम्फेटिक हो तो। जैसे वह जाता ही तो था, ये जो तो लग गया इस कारण से यह क्या बन गया, एम्फेटिक। सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ डिड लगाइए, डिड और गो, ही डिड गो। वह खाता ही तो था, ही डिड इट। वह खाता ही था, ही डिड इट। वह खाता तो था, एम्फेटिक बन गया। तो इस तरह से एम्फेटिक को हम लोग यूज़ करेंगे। अब देखिए इसके नेगेटिव सेंटेंस को, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें डिड लग जाता है और जब डिड लग गया तो डिड के साथ क्या यूज़ करेंगे भाई, V1 यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन रहता था, कौन नहीं रहता था, वह आदमी। अब वह का यहाँ पर क्या कीजिए, ही नहीं लिखना है। अब जैसे ही का यूज़ कब करते हैं, जब वह अकेले रहता है, प्रोनाउन के रूप में। यहाँ पर वह क्या है, एडजेक्टिव है, इस आदमी का विशेषता बता रहा है। तो जब इस एडजेक्टिव के रूप में रहे तो यह दैट हो जाता है, दैट मैन। और दिस और दैट ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं, जिसके साथ लग जाएंगे वो सिंगुलर होगा, दैट मैन। और यहाँ तो खैर सिंगुलर प्लूरल की आवश्यकता नहीं, सभी के साथ डिड लगाना है। डिड नॉट, रहना का इंग्लिश, लीव। देखिए एकदम स्ट्रक्चर पर चलिए, वह आदमी, डिड लगा दिए, डिड, उसके बाद नॉट लगा, उसके बाद V1 क्या है भाई इसमें, रहना, लीव कहाँ, इन भागलपुर। चूँकि भागलपुर एक बड़ा टाउन है, अगर इसको छोटे टाउन के रूप में कोई देखेगा तो एट लगाएगा, मैं तो बड़े टाउन के रूप में ही देखता हूँ। चलिए अब तीसरा नंबर, इंट्रोगेटिव। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ओ जो लिखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट है, कंफ्यूज नहीं होना है कि वो क्या हो गया, भी क्या हो गया। अब भी को मैंने बता दिया, ऊपर लिखें नीचे लिखें बात बराबर है। मुझे तो भाई नीचे लिखने की आदत है, अब आप लोगों के चलते मैंने भी ऊपर लिखना शुरू कर दिया है, लेकिन नहीं हो पा रहा है अभी। चलिए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। इसमें क्या से शुरू होगा, क्या वह बच्चा रोता था, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। डिड से शुरू कीजिए, डिड, वह बच्चा है, देखिए बच्चा पहले वह आया है, नाउन के पहले आ गया है, एडजेक्टिव है, दैट लगाइए। दैट बच्चा का बेबी भी लिख सकते हैं आप, चिल्ड्रन, चाइल्ड भी लिख सकते हैं। डिड दैट बेबी क्राई, या विप भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप।
हो गया। चौथा नंबर देखिए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें क्या होगा भाई, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या करेंगे आप लोग, क्या वे लोग वहाँ नहीं गए, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। क्या वे लोग वहाँ नहीं गए। देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे आप लोग, क्या वे लोग वहाँ नहीं गए कैसे बनाएंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे भाई, क्या डिड से शुरू कर दीजिए, डिड दे नॉट गो कहाँ, वहाँ। देखिए जब जाने का जगह निश्चित नहीं हो तो गो के साथ टू नहीं लगाते हैं। अब जाने का जगह जैसे निश्चित होगा, जैसे कोई पूछेगा कि वह कहाँ गया, आपने कहा कि वह पटना गया, तो निश्चित पता लग गया ना कि पटना गया। और अगर कोई पूछा आपसे कि अच्छा आपके पापा कहाँ गए हैं, आप बोले तो उसको वहीं गए, कहाँ, वहीं 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 गए हैं। बताइए कभी पता चलेगा कहाँ गए हैं, नहीं पता चल पाएगा। इसलिए इसको डिड दे नॉट गो कहाँ, देयर। चलिए इसको उतारिए। अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने तीसरे और चौथे रूल को, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को ही रहने दिया है, सिर्फ एग्जाम्पल उल्टा किया है। अब देखिए क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव को हटा दीजिए, इस जगह आप लिख दीजिए WH क्वेश्चन, और कुछ नहीं करना है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट उसका रूल होता था, थोड़ा स्मॉल कर दीजिए खाली, और इसके पहले क्या लिख दीजिए, WH वर्ड, प्लस के लिए जगह बना लीजिए इस जगह। चलिए इस तरह आप लोग का नहीं हो पाएगा क्योंकि आप लोग कॉपी में लिख रहे हैं ना, मेरे पास तो वाइट बोर्ड है। चलिए अब देखिए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, कुछ नहीं करना है, इंट्रोगेटिव के जगह को हटा करके WH क्वेश्चन लिख देना है, प्लस नेगेटिव हो गया, और इस जगह कुछ नहीं, बस WH वर्ड प्लस डिड कर दीजिए। देखिए बन गया आपका स्ट्रक्चर। अब क्या करना है, अब इसको बनाइए। सबसे पहले देखिए इसमें, देखिए इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन में अंतर क्या है। इंट्रोगेटिव में क्या था, क्या से शुरू होता था, और इसमें क्या है कि यह क्या से शुरू नहीं है, बट दिस इज क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक एट द सेंटेंस, वेयर इज द वर्ड दैट मेक्स द होल सेंटेंस अ क्वेश्चन। कहाँ है वो शब्द, पढ़िए एक बार, वह क्यों वहाँ जाता था, अरे हाँ ये है, उठाइए खींचिए इसको, क्यों, वाई। उसके बाद डिड लिखिए, डिड ही गो देयर, बन गया। वे लोग कब यहाँ, कब वे लोग कब यह काम नहीं करते। देखिए कौन सा वर्ड है, कब। कब का इंग्लिश क्या होगा भाई, WH वर्ड मिल गया हमको, क्योंकि सबसे पहले WH वर्ड को लिखना था, सबसे पहले हमने खोज लिया व्हेन। व्हेन के बाद अब क्या लिखेंगे, डिड हो गया। अब इसके बाद क्या, सब्जेक्ट दे, उसके बाद नॉट, डू दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। देख लीजिए आप लोग अच्छे से इसको, व्हेन डिड दे नॉट डू दिस वर्क। अब यहाँ पर अगर रहता कि वे लोग कब काम नहीं करते थे, देखिए काम करना का इंग्लिश क्या होता है, डू, तब सीधे लिख देते हैं यहाँ पर क्या, व्हेन डिड दे नॉट वर्क, व्हेन डिड दे नॉट वर्क। अब यहाँ पर यह काम है, इस कारण से यह काम, काम बन गया यहाँ पर नाउन, उसके पहले लग गया दिस एडजेक्टिव, तो मैन वर्ब कुछ तो रखना पड़ेगा, तो मैन वर्ब हमारे पास यहाँ करना का इंग्लिश एक और है डू, काम करना नहीं, करना का अलग और यह काम का अलग हो गया। अब देखिए बच्चों, हम लोग
क्या करेंगे कि इसके स्पेशल रूल को देख लेते हैं। स्पेशल रूल करने का मतलब कि अगर इससे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे तो वो ऑब्जेक्टिव आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कुछ कुछ इसका फंडा है, कुछ ट्रिक भी है और कुछ कुछ चीज़ तो आपको याद भी रखना पड़ेगा। देखिए बच्चों, अगर सेंटेंस इंग्लिश सेंटेंस में अगर आपका लास्ट प्लस टाइम दिखा दिया गया हो तो समझ जाइए आप कि लास्ट लग गया, इसका मतलब यह पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। जैसे कि अगर रहेगा ही डैश देयर लास्ट वीक, अब यहाँ पर ऑप्शन में आपका है ही डैश देयर लास्ट वीक, ऑप्शन में आपका है गो, वेंट, इज गोइंग या वाज गोइंग, तो इसमें क्या लगाएंगे आप? आपको वेंट लगाना है। तो क्या करना है, देखना है आपको लास्ट, लास्ट मतलब पास्ट, एकदम याद रखिए, लास्ट मतलब पास्ट, लास्ट हो गया पास्ट में फेंक दीजिए उसको। पास्ट का कौन सा भाई? तो पास्ट इंडेफिनिट। एगो लग गया, देख लीजिए एगो है, समझ जाइएगा कि यह क्या है, कि यह पास्ट का है। अगर सेंटेंस में इट इज़ टाइम लगा हुआ है, इट इज़ टाइम लग गया, समझ जाइए कि यह क्या है, यह पास्ट इंडेफिनिट का चीज़ है। उसके बाद यस्टर के साथ कुछ भी, जैसे यस्टरडे, यस्टर नाइट, कुछ भी, तो इसके साथ भी हम लोग यही काम करेंगे, यह पास्ट में होगा। और एक दो देख लीजिए क्या हो सकता है, लास्ट हो गया, यस्टर हो ही गया, एगो हो ही गया, और भी इस तरह का कुछ जो कि पास्ट के टाइम को दिखाता हो, तो इस जगह ETC लिख देते हैं, आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। ETC लगा रहे तो सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए देखिए बच्चों, हम लोग अब देखिए आप लोग, जैसे एग्जाम्पल में आपका आजकल तो ऑब्जेक्टिव का ज़माना है भाई, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, चाहे कॉम्पिटिटिव ले लीजिए या फिर आप अपने सिलेबस का ही ले लीजिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स ले लीजिए। जैसे ही ऑप्शन, अब देखिए इसमें है आपका सी, बी हो गया, इज सीइंग, सी हो गया सॉ, और डी हो गया सीन। देखिए भैया सी तो लगेगा नहीं कभी, क्योंकि ही सब्जेक्ट जो है वह सिंगुलर है और यह सी प्लूरल है, तो ये तो ऐसे ही कट गया। दूसरा देख लिया हमने, यस्टरडे लगा हुआ है, यस्टर लग गया है मतलब बीत गया, बीत गई जो बात गई, इसको पास्ट में मानेंगे हम। देखिए इज आ गया, ये भी प्रेजेंट का चीज़ है। अब साव देखिए, सी का V2 होता है सौ, यही होगा आंसर आपका, क्योंकि सीन डायरेक्ट किसी सब्जेक्ट के साथ लगता नहीं है। सीन V3 जो है किसी भी सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट नहीं लगता है, कोई रूल है ही नहीं जिसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ V3 को लगा दिया जाए। देयर इज़ नो रूल in the whole English grammar where subject is directly attached to V3. So that's clear. If this type of question, you get this type of question or such type of question, just you have to use only a trick. If there is a word yesterday or last plus time, that means last month, last year, last week, so on, or it is time ago, at that time we have to use past indefinite tense. Okay, next, तो इसको देख लीजिए इस तरह से। एक और देख लेते हैं, his brother अब इसमें देखिए, इसको एक मान लीजिए, इसको दो मान लीजिए। इसका ऑप्शन है आपके पास मीट, दूसरा ऑप्शन है मीट्स, तीसरा ऑप्शन है मीटिंग, और चौथा ऑप्शन है इसका आपका मीट। तो क्या करेंगे आप इसमें,
देखिए जैसे देख लिया आपने, अच्छा यहाँ तो लास्ट लगा हुआ है, टाइम वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है भाई। अगर टाइम लग जाता जैसे कि लास्ट 4 ईयर्स, तब तो वहाँ पर टाइम लग गया तो सिंस फॉर लगता, हैज़ हैव या हैड प्लस बीन या हैड प्लस V3 का यूज़ करते। लेकिन यहाँ देखिए लास्ट प्लस टाइम डायरेक्ट है ना, तो जैसे देखेंगे लास्ट, लास्ट का मतलब पास्ट, पास्ट में फेंकिए, ये तो V1 हो गया, पास्ट का मतलब यहाँ V2 यूज़ होगा। देखिए V2 कौन सा है इसमें, D नंबर, ये मीटिंग तो होगा ही नहीं। जैसे as V3 is not used with any subject in the whole English grammar as per as that rule, simultaneously V4 doesn't use with any subject directly. It is a form of gerund, ये gerund का रूप है, आगे समझेंगे gerund क्या होता है। तो चलिए इसको आप लोग लिख भी लीजिए, इसके बाद एक दो और एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि इट इज़ टाइम वी डैश क्रिकेट इन दैट ग्राउंड। देखिए इट इज़ टाइम आ गया ना, अभी तुरंत तो हम लोगों ने पढ़ा कि इट इज़ टाइम अगर लगा रहे तो क्या क्या हो, प्लेड है, हैड प्लेड है, प्ले है और एक प्लेइंग लिख दिया हमने। तो यू हैव 4 ऑप्शंस, यू हैव टू चूज वन ऑफ देम, सो विच विल बी द सुटेबल ऑप्शन फॉर दिस। देखिए इट इज़ टाइम आ गया, इट इज़ टाइम जैसे आ गया तो हम लोग तुरंत जान लेंगे इट इज़ टाइम लगा हुआ है भाई, या कुछ और नहीं, या हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, ये हो गया। देखिए इसमें ऑप्शन रहेगा, ऐसा भी आ सकता है, ये इजी है, डिड लग गया तो V1 यूज़ होगा ही। चलिए ऑप्शन दे देते हैं आपको। देखिए बच्चों इसमें आपके पास 4 ऑप्शन इसमें भी हैं। ही डिड नॉट, डिड आ गया तो इसका मतलब है इसके बाद V1 यूज़ होगा। तो देखिए V1 कौन सा है, ये तो V2 है, ये S लग गया V5 हो गया, ये हेल्प, अच्छा हाँ ये है, तो इसका ऑप्शन होगा B वाला। ये सब नहीं होगा, इसका आंसर कौन सा होगा, B। इसका आंसर कौन सा लिखा आपने, A लिख देते हैं। आंसर कौन सा है इसका भाई, A। आंसर कौन सा है इसका भाई, B। बात है कुछ बच्चों को वो तुरंत आगे आगे देखने का आदत होता है ना, मन नहीं भरा, तुरंत खट आगे, फिर देखा अरे यहाँ पर मन नहीं, फिर खट आगे। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, आप लोग पूरा देखिए तब मज़ा आएगा, पूरा नहीं देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। एक बार की कहानी बताते हैं आप लोगों को। क्या हुआ कि पहले इसको साफ कर लेते हैं, एक बार लिख लीजिए आप लोग पहले। चलिए तो अब आगे चलते हैं। हाँ तो मैं कहानी सुना रहा था आप लोगों को कि एक लड़का था, वो क्या करता था कि सोचता था इधर नहीं मन लग रहा है तुरंत दूसरा काम कर लें, ये काम नहीं मन लग रहा है दूसरा काम, तीसरा काम कर लें। तो इस तरह से एक बार उसको आमंत्रण आया भोज खाने का। तो जब भोज खाने का आमंत्रण आया तो एक जगह से नहीं 3-4 जगह से आ गया। तो गया सबसे पहले जो नियरेस्ट था उसका वहीं गया, तो देखा वहाँ कि अरे यहाँ पर तो जो हमारा वो सब पकवान सब है, तो वहाँ पर देखा रेसिपी यहाँ ठीक ठाक नहीं लग रहा है, यहाँ तो पूड़ी बुनिया सब देखते हैं, चलो देखते हैं आगे कहीं और कुछ हो। दूसरे जगह गया, दूसरे जगह देखा करे सब कुछ तो यहाँ पर है लेकिन आइसक्रीम नहीं है। तीसरे जगह पहुँचा, चलो देखें अगला, वहाँ देखा आइसक्रीम भी है, बोला आइसक्रीम तो है लेकिन गुपचुप नहीं है, चलो चौथा देखते हैं वहाँ पर। इस तरह से रात बज गया उसका 12:30, भूख भी लगा था ज़ोर से, सोचा कि अगला लास्ट में जाएंगे वहाँ खाएंगे। जब अंतिम पहुँचा तो अंतिम में उसको
देखता है कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, खाना ख़त्म। अब आया तुरंत तीसरे में, जब तक यहाँ आया वो भी ख़त्म, दूसरे में आया तब तक वो भी ख़त्म, और सबसे पहला जो सबसे पहले पहुँचा था, जो उसके घर से नियरेस्ट था, जब वहाँ पहुँचा तो देखा वहाँ भी ख़त्म है। इसलिए जो सबसे पहले मिले एक तरफ से करते हुए जाइए, थोड़ा थोड़ा पहले खा लेता तो कम से कम ठीक रहता। चलो चारों जगह आमंत्रण मिला था, चारों जगह से, चारों जगह हो भी आए और सब जगह का देख भी लिए, पेट भी भर गया। वैसे वीडियो जो है आपका प्ले कीजिए तो एक तरफ से देखते जाइए, एक तरफ से देखते जाइएगा, क्या होगा कि मज़ा आएगा। ऐसे क्या होता है, जैसे यहाँ तक देखा, यहाँ फटाक से यहाँ कर दिया, अब यहाँ देखने लगे भाई आप, फिर मन लगा, फिर यहाँ कर दिया, फिर मन नहीं लगा, अरे क्या है, थोड़ा स्थिर से देखिए ना, मज़ा आएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। देखिए सबसे पहले इसका पहचान एकदम इजी है। अब इसका पास्ट इंडेफिनिट का जो एक्स्ट्रा रूल था, हम लोग जब लास्ट में जब टेंस को ख़त्म करने लगेंगे तो एक बार पूरे का होल एंड सोल लेंगे, और उसके बाद जब पूरे का एक बार ले लेंगे तो पूरे को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, लास्टली बस उसको कर लेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे, और उसके बाद जो अन्य और कोई भी प्रॉब्लम हमारा आएगा तो उसमें हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अभी आप लोग को मान लीजिए कोई ऐसा आ जाए कि नहीं बन रहा है, तो उसमें हड़बड़ाना नहीं है या उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। लास्ट में जब होगा तो एक भी जो इसका क्वेश्चन आता है वो नहीं छूटेगा आपसे, इसकी गारंटी है। चलिए सबसे पहले देखिए पहचान क्या है इसका। सबसे पहले पहचान देखिए, इसमें क्या है, लास्ट में लगा रहता है, लिख लीजिए वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, etc लगा रहता है। चलिए इसको लिखिए आप लोग, थोड़ा देखें लाइट वाइट जला के अगर ठीक ठाक लगे आप लोगों को। चलिए ऐसे ठीक है। चलिए अब देखिए आगे, इसमें नोट्स क्या होगा। नोट लिखिए कि इस टेंस में ए भी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, ए भी के रूप में वाज या वर, वाज और वर का यूज़ करते हैं। वैसे देखिए कुछ लोग इसको जो है वेयर भी पढ़ते हैं, कुछ लोग वर भी पढ़ते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन है हमारा, तो कुछ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर वेयर बोलें तो दिस इज़ इंडियन प्रोनाउंसिएशन, बट इफ़ वी कॉल इट वर दैट इज़ समवट ब्रिटिश। इस टेंस में ए बी के रूप में वाज और वर का प्रयोग किया जाता प्रयुक्त होता है, जबकि एम भी मतलब मेन वर्ब के रूप में हमेशा भी4 का प्रयोग किया जाता है। अब वाज और वेयर कहाँ यूज़ होगा भाई, देखिए वाज, इसमें वाज में एस लगा हुआ है अंत में और वेयर में नहीं लगा है। इसका मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि जिसमें एस लगा हुआ है वह सिंगुलर होता है, जिसमें एस लगा हुआ नहीं है वह प्लूरल होता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देख लीजिए वाज और वेयर में क्या है। अब देखिए इसमें सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स एवं थर्ड पर्सन
सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट्स के साथ was एवं अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर का प्रयोग होता है। लिख लीजिए भाई इसको, ये ज़रूरी है लिखना, नहीं लिखिएगा दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पर टेबल बनाया मैंने। टेबल में देखिए आई के साथ क्या यूज़ करेंगे, तो आई के साथ वाज यूज़ करना है। देखिए यू के साथ क्या होगा, वेर यूज़ करना है। चूँकि ये अपवाद है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक समान है, इसलिए इसको प्लूरल के तरह ही इसका बिहेव किया जाता है इसके साथ। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका इसके साथ हम लोग वाज यूज़ करेंगे। और ये तो प्लूरल है भाई, तीनों के साथ क्या होगा, वर ही यूज़ होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी एक बार आप लोग उतार सकते हैं या देख सकते हैं, इस पर आगे हम लोग चलेंगे। एनी नेम या एनी सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन में जिक्र है, SING सिंगुलर है, PLU प्लूरल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कौन हो गया, मैं। सेकेंड पर्सन कौन हो गया, जो मेरे सामने में है। और थर्ड पर्सन कौन हो गया, थर्ड पर्सन कोई और जो रोड पर घूम रहा है, कहीं घूम रहा है, थर्ड पर्सन देखा है मैंने, वो लड़का वो लड़की, कोई भी निर्जीव पदार्थ या टेबल या कुर्सी कुछ भी। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और इसका प्लूरल क्या हो गया, हम लोग सभी अगर मिल के जाते हैं कहीं तो क्या हो गया, वी, तुम लोग, यू। और थर्ड पर्सन के प्लूरल में क्या हो गया, दे। सो दैट्स वाई सिंगुलर जो है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, इसका फार्मूला यहाँ पर भी यूज़ करना है। अब कुछ बच्चे पूछ देंगे कि ये यू के साथ जो है वेर कैसे हो गया, तो ये अपवाद है भाई। कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसे जिन्हें 5 उंगली नहीं, हाथ में 6 उंगलियाँ होती हैं, तो उसी तरह ये भी है। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर को देख लीजिए। वह घर जा रहा था, देखिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, इसमें भी 6 स्ट्रक्चर पर हम लोग चलेंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि जो स्ट्रक्चर है हमारा, वो सेंटेंस जो है हमारा, वो किस स्ट्रक्चर में आता है। तो स्ट्रक्चर अभी तो हम लोग 6 स्ट्रक्चर पर चलेंगे, बट जब आप लोग फिर से मतलब स्वतंत्र रूप से और पूरे मिक्स्ड को बनाएंगे तो उस समय आपको देखना होगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। सबसे पहले तो टेंस को देखना होगा, उसके बाद सेंटेंस को देखना होगा। अगर इतना आप लोगों को आ गया, समझिए कि इंग्लिश आप लोग बनाने लगे ट्रांसलेशन, और अगर ट्रांसलेशन अच्छे से आ गया तो फिर आपका इंग्लिश चाहे वो स्पीकिंग टर्म हो, इफ़ यू आर स्किल्ड इन affirmative, affirmative plus negative, interrogative and these type of structure based translation. That means you are at home in every type of English, that is in writing mode, in speaking mode or in other thing. So first of all you have to think that which type of tense it is. Tense how? लास्ट में अगर देखना है कि चूँकि हम लोग हिंदी भाषी हैं तो हमारे जहन में हमारे पास जो सबसे पहले आएगा वो क्या आएगा कि हिंदी आएगा। एंड इफ़ यू डोंट नो द ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन, हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, एट द टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द टेंस। अब देखिए रहा था, रही थी, रहे थे, पहचान लिया आपने, ये याद करना पड़ेगा कि रहा था, रही थी, रहे थे, इसका मतलब यह पास्ट इम्परफेक्ट है। और अगर पास्ट इम्परफेक्ट है तो वहाँ वाज वेयर प्लस बी फॉर यूज होगा। वह घर जा रहा था, सब्जेक्ट क्या है भाई, कौन जा रहा था, वह, ही वाज गोइंग। अब देखिए अगर हाउस लिखते हैं तब तो टू लगाइए, और नहीं लिखते हैं तो होम लिखते हैं तो गोइंग होम। होम के पहले टू नहीं लगाएंगे क्योंकि होम जो है वो कोई निश्चित जगह नहीं है। होम जो है वो आपका घर का दरवाज़ा भी हो सकता है, घर के 2-4 गज, 2-4 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर दूर भी है तो भी हम लोग बोलते हैं हम लोग घर में ही हैं, होम में हैं। और अगर हाउस बोलते हैं दैट मीन्स इंटीरियर पोजीशन ऑफ योर होम, आपके घर का अंदर वाला जो हिस्सा है वो आपका हाउस है, और ऐसे बाहर भी वो होम है। तो होम के पहले एट नहीं लगता है और हाउस के पहले हम लगाएंगे, गोइंग टू हाउस लगाते वहाँ पर। अब देखिए वे लोग यह काम नहीं कर रहे हैं,
दे आर नॉट डूइंग दिस वर्क। क्या तुम उसे बुला रहे हो? वेर यू कॉलिंग, किसको भाई? उसे। पता नहीं, अब कोई बोलेगा कि हाँ जो है सर हम हर नहीं लिख सकते हैं। देखिए हर जो है वह किससे आएगा? सी से बना है हर, सी का ही ऑब्जेक्टिव केस है हर। लेकिन इंग्लिश ग्रामर क्या कहता है कि इफ़ यू डोंट नो द जेंडर ऑफ द वर्ड एट दैट टाइम you have to just imagine that is masculine gender। यानी कि अगर आपके पास जेंडर नहीं है, नहीं पता चल रहा है विच टाइप ऑफ जेंडर इट इज़, एट दैट टाइम इमेजिन दैट इज मैस्कुलिन जेंडर। मैथ में भाई इतना इमेजिन करते हैं, इंग्लिश में इतना सा तो कर ही सकते हैं। मैथ में क्या क्या इमेजिन कर लेते हैं आप लोग? हाथी का मूल्य था x, ये था y, तो इतना सा इसमें तो कर ही सकते हैं। इसको अब मिटाएंगे, अब लिख लीजिए इसको एक बार। अब देखिए, वह किस समय तुम्हें बुला रहा था। ऊपर वाला तो बन चुका है, क्लियर हो गया होगा। देखिए आप लोग, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है यहाँ पर। वाज ही नॉट हेल्पिंग यू, क्या वह तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा था? तो बस कुछ नहीं करना है, वाज ही नॉट हेल्पिंग यू। अब आगे देखिए, किस समय, एट व्हाट टाइम। अब सब्जेक्ट देखिए इसमें क्या है, वह, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, वाज ही। कुछ लोग क्या करते हैं कि WH वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट प्लस ए भी लगाते हैं। दैट मीन्स कि एट व्हाट टाइम ही वाज लगा देंगे। देखिए किस समय का इंग्लिश होता है व्हाट टाइम, एट इसके पहले प्रीपोजिशन लगता है। वाज ही कॉलिंग यू। अब देखिए छठा नंबर, WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। अब इसमें कैसे होगा? WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव में क्या करेंगे? WH वर्ड प्लस वाज और वेयर। वाज और वेयर में कुछ एक, कोई भी एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसमें एक सेंटेंस लिख लीजिए। तुम क्यों उसे नहीं बुला रहे थे? चलिए, तुम क्यों उसे नहीं बुला रहे थे? WH वर्ड खोजिए, वाई, क्यों। सब्जेक्ट क्या है? तुम। वा वेयर यू नॉट कॉलिंग, किसको? उसे, हिम। तो देखिए बच्चों, अब क्या है इसमें कि इस तरह से हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट टेंस यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के 6 रूल को पढ़ चुके हैं। इसमें भी कुछ स्पेशल रूल्स हैं, लेकिन अब आज मैं कुछ आप लोगों को ट्रांसलेशन दूंगा इसमें बनाने के लिए। आप लोगों को ट्रांसलेशन बनाना है और सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। सब कुछ दिया हुआ रहेगा, आगे जो भी आपका होमवर्क है लास्ट में लिखा हुआ रहेगा। आप लोग होमवर्क बनाएंगे, और होमवर्क जो मैं बनाने कहता हूँ, आप लोग क्या करते हैं, मैंने कहा है कि जब आप देखें इस तरह का सेंटेंस, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया कि वह जा रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं कि इसको सीधे ट्रांसलेट कर रहे हैं। जबकि मैंने कहा है, चलिए आप जान रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए क्या है कि इस तरह के पेनिसिया है, एकदम बिल्कुल आराम से आप सीखेंगे। इसमें सबसे पहला काम कीजिए, क्या रहा है, रही है, रहे हैं, ये है, तो ये कौन सा टेंस है? रहा है, रही है, तो क्या हो गया ये? मान लीजिए रहा है वाला है, तो ये प्रेजेंट में आ जाएगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। यानी पहले आपको क्या लिखना है? टेंस। उसके बाद क्या लिखना है आपको? सेंटेंस। सेंटेंस में क्या है? देखिए इसमें लास्ट में क्या लिखा लगा हुआ है,
फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसका मतलब कि यह क्या है, यह निश्चित ही अफर्मेटिव या उसका नेगेटिव होगा। तो इसको देख लीजिए, नेगेटिव लगा हुआ नहीं, अफर्मेटिव है। अब अफर्मेटिव का इसका क्या करना है आपको, अफर्मेटिव का करना है कि ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगा। तो सब्जेक्ट प्लस इसमें तो इज आर एम होगा प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद इसका ट्रांसलेशन बनाना था, तो ये 3 चीज़ करने वाले, 4 स्टेप में बनेगा हर एक। तो आप लोग क्या कर रहे हैं कि बस सिर्फ एक बना करके, कुछ बच्चों ने हालांकि भेजा भी और कुछ बच्चों ने क्या किया, डायरेक्ट भेज दिया। तो डायरेक्ट नहीं भेजिए, मैं जान रहा हूँ कि कुछ बच्चे जान रहे हैं और होना भी चाहिए। तो 7, 8 से चलते आ रहा है, तो 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे हैं वो तो जान ही रहे हैं इसको। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं करना है, ट्रांसलेशन के पहले आप लोगों को इसका पूरा का पूरा बनाना है। मैं कुछ इसमें आप लोगों को भरने वाला भी बनवाऊंगा, फिलर, करेक्ट टेंस का, और फिर उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन भी बनाएंगे। ट्रांसलेशन बना करके आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप पर भेजना है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा लास्ट में। तो आप लोग इस तरह से अपने घर में बना करके पूरा भेजिएगा। देखिए, जब तक इस तरह की लॉकडाउन की स्थिति है, जब तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग नहीं खुला है आपका, तब तक ये बंद है। तो आप लोगों को घर में ही पढ़ना है, घर में ईमानदारी पूर्वक पढ़िए। और ऐसा नहीं कि घर में बस मोबाइल ले लेना है और मोबाइल लेकर के गेम खेलना है। बहुत बच्चों का शिकायत आया है कि वो घर में गेम खेलते हैं मोबाइल लेकर के। ठीक है, आप खेल लीजिए, ठीक है, आप आउटडोर गेम नहीं खेलते हैं, लेकिन अब किसी एक ही चीज़ को ज़्यादा करेंगे तो आपके गार्जियन भी परेशान हो जाएंगे ना। इसलिए सब चीज़ कीजिए, खेलिए भी, लेकिन साथ ही क्या कीजिए, पढ़िए भी। अब ये नहीं कि खेल जो है वो पीरियड ज़्यादा हो जाए, मोबाइल गेम ज़्यादा खेलेंगे, मोबाइल ज़्यादा देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आज देखते हैं मुझे चश्मा लग गया, क्यों? कारण ये है कि मैं इधर लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ है तब से मोबाइल पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया। ये मेरी मजबूरी है, कुछ बच्चों को पढ़ाना है, खास करके जिन बच्चों को व्हाट्सएप पर मैं पढ़ा रहा हूँ तो 4-4 घंटे, 5-5 घंटे तक मुझे मोबाइल देखना पड़ता है। फिर आप लोगों का होमवर्क आता है तो होमवर्क को भी देखना पड़ता है कि होमवर्क मोबाइल में ही देखना पड़ता है। मोबाइल या लैपटॉप यानी मूल रूप से इसी पर बने हुए रहते हैं, तो इस कारण से मुझे दिखाना पड़ा अपने आँखों को। तो आप लोग ज़्यादा नहीं रहिए, ऐसा नहीं कि आप लोगों को भी इस तरह का लेना पड़े, चश्मा वगैरह लेना पड़ जाए। तो मुझे कुछ दिनों तक कहा गया कि आप चश्मा पहनिए। 1-2 दिन तो मैंने क्लास भी छोड़ दिया, मोबाइल देखना छोड़ दिया था। कहा गया था कि आप मोबाइल मत देखिए 1-2 दिन कम से कम, एक दिया गया ड्रॉप करके। तो इस तरह से आप लोग घर में पढ़िए और सीमित समय तक मोबाइल का उपयोग कीजिए, ज़्यादा नहीं करना है। तो इसी के साथ हम लोग आज के इस क्लास को यहीं पर द एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पास्ट टेंस के और जो 2 छूटे हुए हैं हमारे, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको कंप्लीट कर लेंगे। एक दिन में ही ज़्यादा अगर कंप्लीट कर लेंगे तो फिर एक बोझ सा हो जाता है, इसलिए नेक्स्ट डे हम लोग उसको क्लियर करेंगे। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।